सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहे तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपको ये वचन सुनने के बाद कैसा महसूस होता, पर ये एक तरीके से ना यीशु मसीह का प्यार से दिया हुआ वार्निंग है कि सुधर जाओ। आप देखिए, शुरुआत में वो कहता है अपनी पहचान को दिखा रहा है। ये उन कुछ वाक्यों में से ज़रूरी वाक्य हैं जो यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में अपने विषय की जानकारी के लिए कहे। यूहन्ना में उसने अपने विषय में बहुत सारी चीज़ें कही, है ना। वो यूहन्ना में ही कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना में ही कहता है कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। वैसा ही वो कहता है सच्ची दाखलता भी मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि बाकी चेलों ने जिन्होंने सुसमाचार लिखा उन्होंने ये ज़रूरी बातें क्यों नहीं लिखी है। यूहन्ना ने ही कैसे ये सब कैप्चर किया, पर किसी ने तो लिखा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। वो कह रहा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। ये पहली बार है कि पिता के विषय में भी, जिसको हमने सिर्फ पिता कहा है, हमेशा हमको और जानकारी दी गई है ना। हम उसको यहोवा कहते हैं, यावे कहते हैं, शांति का परमेश्वर कहते हैं, सेनाओं का परमेश्वर कहते हैं, और क्या कुछ नहीं कहते। पर हमारा जो पिता है, जिसको यीशु मसीह ने, जिससे हमारा परिचय कराया, यूहन्ना के ही सुसमाचार में वो कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। यानी कि परमेश्वर को उसने अपना पिता कह के उनका परिचय दिया था। और उसी पिता के विषय में आगे वो ये कहते हैं कि ये पिता जो परमेश्वर है वो एक किसान है। हालेलुया। एवरी लाइन, हर एक वाक्य जरूरी है परमेश्वर के वचन का। किसी भी वाक्य को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये पहली बार है कि पिता के प्रोफेशन के विषय में कुछ कहा गया है। आमीन। मुझे अचंभा नहीं होता कि क्यों आदम को बागीचे का देखभाल करने को कहा गया है, क्योंकि पिता किसान है और उसको उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनाया गया, तो पिता जैसा ही काम करेगा ना, सेम तरीके का काम करेगा। तो कई चीजें आप जब ध्यान देते हो तो आप समझ पाते हो कि कोई चीज क्यों हुई होगी। तब यीशु मसीह आगे कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। ये पिता जो प्यार का पिता है, वो कहता है, यीशु मसीह जो कहता है, वो प्यार का परमेश्वर है, वो कह रहा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। ये उन सारे लोगों के लिए
चेतावनी है जो अनुग्रह के नाम पर कुछ भी करते हैं। सुना होगा आपने कि हम अनुग्रह में जीते हैं, हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार उद्धार हो गया, एक बार हम यीशु मसीह में आ गए तो हमारा कुछ नहीं, सब सेट है, आप 50 बार माफ़ी मांग लो, प्रभु माफ़ कर देगा। नहीं, माफ़ तो वो कर देता है, लेकिन सिर्फ उद्धार मेरे जीवन में आना काफ़ी नहीं है। उद्धार बंधुआई से निकलने को कहते हैं, पर कहीं से निकलने के बाद कहीं पहुंचना ज़रूरी होता है, और अगर हम वहां पहुंचे नहीं तो रास्ते में मर सकते। लोगों को लगता है कि अगर मेरा उद्धार हो गया है, मुझे परमेश्वर ने पाप के जीवन से बाहर निकाला है, तो मेरे लिए काफी है। बाइबल वही कहती है कि उसके अनुग्रह के कारण विश्वास से मेरा उद्धार हुआ है, लेकिन उसके बाद मेरा कहीं पहुंचना जरूरी है। सिर्फ उद्धार के कारण मैं कुछ चीजों का अधिकारी नहीं बन सकता। कई बार लोग इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि क्योंकि मेरे जीवन में उद्धार है, मैंने पापों की क्षमा पाई है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। जरूरी नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। इसके लिए वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है, उद्धार हो गया है, तुम जीवन के पेड़ के साथ जुड़ गए हो, जीवन का परमेश्वर के साथ जुड़ गए हो, पर अगर तुम फलोगे नहीं तो वो परमेश्वर जो किसान है ना, वही तुमको काट देगा। यीशु मसीह का भी कुछ करने का चांस नहीं है। तो जो लोग, इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग अनुग्रह करते रहते हैं ना, वो शायद ये सारे वचन पढ़ते नहीं है, या वो नहीं वचन पढ़ते हैं जो यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा कि तुम न गर्म हो न ठंडे हो, गुनगुने बने बैठे हो, इसीलिए मैं तुमको थूक दूंगा। और वो वचन तो कलीसियाओं को लिखे गए थे, अन्य जातियों को नहीं। तो हम जो कलीसिया में हैं, हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, यीशु मसीह के लोग कहते हैं, हमारा फलना जरूरी है। हमारे जीवन में फलों का होना जरूरी है। बिना फलों के हम कहीं पहुंच नहीं सकते। हमको लगता है कि फल लाना ही जीवन का सब कुछ है। ना ना ना, मेरे फल लाने की वजह से मैं कहीं पहुंच सकता हूं। फल लाना मेरे जीवन का मकसद नहीं है। मेरे फल लाने की वजह से मैं कुछ चीजों को हासिल करने का क्या किया जाता हूं, योग्य हो जाता हूं। जैसे उद्धार के वजह से अब मैं फल लाने योग्य हो गया हूं, और क्योंकि अब मैं फल लाने योग्य हो गया हूं, मेरा फल लाना जरूरी है। और जब मैं फल लाता हूं, उसकी वजह से मैं कुछ बातों में प्रवेश कर पाता हूं। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। आमीन। या क्योंकि जो डाली फल लाती है उसको वो छोड़ नहीं देता। बाइबल कहती है जो डाली फल लाती है उसको वो आगे छांटता है। उसको वो आगे क्या करता है? छांटता है। छांटता है मतलब प्रूनिंग करता है। वो कई बार अपने बागीचों में मालियों को देखा होगा, बड़ा बड़ा ऐसा कैंची लेके आके छट 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 करते रहते हैं। मुझे नहीं पता वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए किया जाता है, लेकिन कई दफा माली इसके लिए उनको छांटता है ताकि उनका फल लाना और बढ़े। किन बातों को छांटा जाता है? जो आगे हमको फलने से, आगे और फलवंत और असरदार होने से शायद रोके हमको। आमीन। तो केवल उद्धार होना काफी नहीं है। उद्धार होने के बाद मुझ में फल आना जरूरी है, और उन फल लाने के बाद मेरी छटाई होना जरूरी है।
क्योंकि मेरे छांटे जाने के बाद मेरा असर और बढ़ता है। आमीन। जो फलती है वह उन्हें छांटता है ताकि और फलें। आमीन। तो लोगों का यह कहना कि मेरे जीवन में अगर फल है तो मेरे जीवन में सब सेट है, उद्धार होना और उसके बाद मेरे जीवन में उद्धार के फल नजर आना जरूरी है। लेकिन उन फलों के आने के बाद वो मुझे और भी छांटता है बारीकी से, बहुत स्पेसिफिक तरीके से। वो देखता है कि कहीं कीड़ा तो नहीं लग रहा है, कहीं बीमारी तो नजर नहीं है, कहीं कमजोरी तो नहीं नजर आ रही है। फिर उनको छांटता है ताकि और भी फल आए। मेरे जीवन में और फल आना जरूरी है। आज मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में ना, आपके जीवन में आज कितने ही भी फल नजर आ रहे हों, हमारे जीवन में और फल आना जरूरी है। आमीन। तो अगर आपके साथ में कोई बैठा तो उसको कहें आप कि हमारे जीवन में और फल आना जरूरी है। आमीन। केवल उद्धार होना काफी नहीं है। ये जो छटाई होती है ना और जो छांटना है, उसको हम सैंक्टिफिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, या शुद्धता या कॉन्सेक्रेशन, जिसको अलग किया जाना कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारी चमक और बढ़ती है, हमारा तेज और बढ़ता है। हर 12 घंटे में याजक आके मंदिर में जो दिया जल रहा होता था, वो जल ही रहा होता था, पर फिर भी उसकी बाती को थोड़ा वो साफ करके जाता था। क्योंकि जब हम फल लाते हैं ना तो हमारा थकना बनता है, हमारा कहीं ना कहीं कमजोर होना बनता है, लेकिन वहां पर वो आके हमको धीरे धीरे बल देता है। थोड़ी छटाई होना जरूरी है, उसमें तकलीफ होती है थोड़ी, पर उस छटाई से हमारा और फल लाना, if we can go through the process of sanctification, we become more fruitful. अगर हम और बेहतर अपने आप को उसके छटाई के, करेक्शंस के, उसकी ताड़ना के, थोड़ी पिटाई के अधीन करें, तो हम बेहतर फल ला सकेंगे। आमीन। तो कई बार हम पहचान नहीं पाते कि आखिर ये सैंक्टिफिकेशन होता कैसे है, आखिर ये सफाई हमारी होती कैसी है। एंड इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, आसान नहीं होता। कई बार जब हम छटाई से होकर गुजरते हैं ना, हमको लगता है कि दुश्मन हमला कर रहा है, कि परेशानियां आ रही है। नहीं 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 नहीं, कुछ लोग हमारे जीवन से अलग हो जाते हैं, हमको लगता है अरे यार ये क्या हो रहा है। परमेश्वर कुछ ऐसे पत्तों को आपके जीवन से काट रहा है जो अगर आपके जीवन में होंगे ना तो पूरी की पूरी डाल सूखने का डर लगा रह सकता है। तो अगर कुछ लोग छूट रहे हैं तो छटाई हो रही है, तो आपके और फल लाने का मौसम शुरू हुआ है। हम इस साल का आधा साल खत्म हो गया है, अगले 6 महीनों में हम कदम रखने जा रहे हैं, है ना। जुलाई से दिसंबर आधा साल बाकी है सिर्फ, यानी कि इस साल में हमारा और असरदार होने का और सामर्थ होने का मौसम शुरू हो रहा है। इस बात को मैं एक और बार परमेश्वर की दया से और हमारे आत्मिक पिता के अनुग्रह से मैं एक बार आपके ऊपर घोषित करना चाहता हूँ कि हमारे और असरदार होने का, हमारे और फल लाने का मौसम शुरू हुआ है। हालेलुया। आमीन। तो तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अचानक डालियां, छटाई,
माली, पेड़ पौधे, वहां से निकल कर आकर वो कह रहा है कि अब सुनो कैसे होता है ये। उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहे हैं, वो शब्द जो मैंने तुमसे कहे हैं, वो तुम्हें शुद्ध करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी सुंदर, जो कुछ भी शुद्ध नजर आता है, वो उसके वचन के कारण है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आज ये जो वचन आपके पास आ रहा है, उसके कारण आप शुद्ध हैं। यानी कि कौन सी बातें हमारे जीवन में वो छटाई को लेकर आते हैं, सफाई करते हैं, हमें शुद्ध रहने में मदद करते हैं, उसके शब्द, उसके शिक्षण, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक बहुत जरूरी बात। पता है आपको कि परमेश्वर ने जब इज़राइल को मिस्र देश से निकाला, है ना, लाल समंदर से उन्होंने वो पार गए, दूसरी तरफ चले गए। उसके बाद परमेश्वर ने उन सब से कहा कि मूसा से कहा सबको कहो कि पर्वत के ऊपर आए। और सब लोग अपने अपने तंबू के बाहर खड़े हो गए और उन्होंने पर्वत के ऊपर आग लगता हुआ देखा, है ना, बिजली कड़की, पूरा पर्वत धुआं धुआं हो गया था। और परमेश्वर ने सबको बुलाया था, आओ। पर ये लोग पर्वत पे आग को देखकर और धुएं को देखकर डर गए और मूसा से कहने लगे कि मूसा तू जा, हमको डर लगता है, हम नहीं आएंगे। तू जा, तू सुन, तू आकर हमको बताना। उसके बाद मूसा जाता है और 40 दिन तक आता ही नहीं। और परमेश्वर उससे बातें कर रहे होते हैं। यानी कि 40 दिन जो परमेश्वर इनसे बातें मूसा से कर रहा है, वो सारी बातें इन सभी से करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से, शब्दों की वजह से, शिक्षणों की वजह से उनका सैंक्टिफिकेशन, छटाई होने वाली थी। क्योंकि उनको कहीं से निकाला गया है और अब वो रेगिस्तान से गुजरने वाले हैं और वहां से निकलकर कहीं उनका पहुंचना जरूरी है। और उस वायदे की जमीन में जाने से पहले शुद्धता होना जरूरी है और फल लाना जरूरी है। तो कैसे होगा? उसके शब्दों के द्वारा होगा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको जिस तरह पुराने करार में कहा गया है मूसा के विषय में कि वो उनका सिखाने वाला याजक था, है ना, उसने हम में से हर एक को एक सिखाने वाला याजक दिया है। और उन शिक्षाओं की वजह से जो उसके शब्दों के द्वारा हमको दी जाती हैं, हमारे जीवन का जो दिया है, उसकी बाती है, वो शुद्ध की जाती है। हमारे प्राणों को छांटा जाता है ना, हमारे मन के अंदर के जो गढ़ हैं उनको तोड़ा जाता है। हालेलुया। उसकी शिक्षाओं की वजह से शुद्धता आती है। इसके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, तुम शुद्ध हो। तुम्हारी प्रार्थना की वजह से शुद्ध नहीं हो, किसने तुम्हारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की उसके वजह से शुद्ध नहीं हो, तुम उन शब्दों के कारण शुद्ध हो जो तुम्हारे ऊपर जिनकी घोषणाएं की गई हैं, जो शब्द हमसे और आपसे उसके वचन के द्वारा कही गई हैं, जो शब्द हम सुनते हैं, जो शिक्षाएं हम सुनते हैं, उनकी वजह से हमारे जीवन में शुद्धता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा उसके वचन के साथ जुड़ा होना कितना जरूरी है। आमीन। हम ध्यान नहीं दे रहे कि क्या होता है। आपने और हमने कभी
ये समझा ही नहीं कि जब हम वचन सुन रहे होते हैं, हम सिर्फ सुन नहीं रहे होते हैं, उसी समय वो वचन हमारे जीवन में कुछ बातों को हमसे अलग किया जा रहा है। तो अगर आपके कुछ दोस्त छूट गए ना, तो वो इस वचन के कारण है जो आपके जीवन में फल रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा ना, कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ दोस्त आपको जमेंगे ही नहीं। आपको लग रहा है कि वो आपसे झगड़ कर गए, ना ना, आपके अंदर का वचन उनको जम नहीं रहा था। क्योंकि वचन नजर आता है प्यारो। अगर हमने सच में वचन को अपने जीवन में अपनाया है तो वो वचन नजर आता है। आमीन। हमारे कलीसिया में यहाँ मुंबई में एक युवा बच्ची है, मैं उससे बातें कर रहा था। लगभग 12-13 साल की है। और कहती मेरे स्कूल में मुझको कोई पसंद ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। मैंने कहा क्यों, तुमने कुछ कह दिया था क्या उनसे? कहती नहीं, मेरे टीचर्स भी मुझको नहीं पसंद करते। तो मैंने कहा वो तुमको पसंद नहीं करते ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर एक आत्मा है जो उनको चुभता है, क्योंकि वो भी एक आत्मा को लेकर आ रहे हैं जिसका तुमको अंदाजा नहीं है ना। हमको अंदाजा ही नहीं कि कुछ लोग हमसे क्यों लड़ते हैं, क्योंकि हम एक आत्मा को लेकर चल रहे हैं जो उसके शब्द का है ना। पवित्र आत्मा के शब्द शिक्षाएं हैं। The words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. They are life. जो शब्द मैंने तुमसे कहे हैं वो आत्मा है, जीवन है। हालेलुया। हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है क्या है? उसका शब्द है। तो जब ये वचन हमारे अंदर भरता है ना, कुछ चीजें हमारे साथ जुड़ी रहना संभव ही नहीं है। कुछ आदतों का हमारे जीवन में रहना संभव ही नहीं है। और अगर कुछ आदतें अभी भी है तो वचन उस मात्रा में हमारे जीवन में नहीं है जिस मात्रा में होना चाहिए। तो हर चीज का जवाब यह है, अरे मेरे जीवन में इस आदत पर मैं विजय नहीं हो पा रहा हूं। उतना वचन है क्या तुम्हारे जीवन में जितना होना चाहिए? क्योंकि बचपन में किसी ने कहा था हर दिन कम से कम एक चैप्टर तो पढ़ो। हम अभी तक एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस बात को 15 साल हो गए। उस वक्त में फिजिकल में 2 रोटी खाते थे, आज 4 खा रहे हैं, है ना। तो मेरे जीवन में वचन का मात्रा बढ़ना जरूरी है, क्योंकि उस वचन के मात्रा के बढ़ने से उसके आत्मा का भार बढ़ेगा, है ना। कुछ आदतें मेरे जीवन से टूटेंगी, कुछ लोग मेरे जीवन से छूटेंगे, मेरे शब्द बदलेंगे, मेरी आदत बदलेंगे, मेरे बैठने का तरीका बदलेगा, मेरे चलने का तरीका बदलेगा। क्यों? उसके शब्द के कारण मैं शुद्ध हुआ हूं। हालेलुया। आमीन। हमारे जीवन में असरदार होना हमारे कामों का नतीजा नहीं है। काम जरूरी है, काम करना जरूरी है, लेकिन किसके साथ जुड़े हुए हैं, किस मात्रा में जुड़े हुए हैं और किस रीति से हमारा सैंक्टिफिकेशन हो रहा है, हम कितने अलग किए गए हैं। तो इसीलिए जब हम कुछ दोस्तियों को, कुछ रिश्तों को ढोकर चल रहे होते हैं ना, वो कुछ दिनों के बाद भार हो जाते हैं। इसके लिए लॉट का अलग होना जरूरी था अब्राहम के जीवन से। तो आप अब्राहम होने के बाद भी अगर लॉट आपके जीवन में समस्याएं निर्माण कर सकता है, तो हम तो और आप तो अब्राहम नहीं है ना। तो क्यों हम सोच रहे हैं कि कुछ लोग हमारे जीवन में, अरे कुछ नहीं, दोस्त है, साल में एक ही बार मैसेज करता है, काय के लिए? अगर अब्राहम को नुकसान हो रहा था लोत के वजह से, तो आप और मैं कुछ ज्यादा अब्राहम से ज्यादा परमेश्वर के दोस्त नहीं है। हम तो यीशु मसीह के बलिदान के कारण उसके दोस्त हो गए। अब्राहम को तो परमेश्वर ने सामने से बोला था ये दोस्त है मेरा, तो स्टैंडर्ड हमारा अब्राहम से थोड़ा कम ही है। फिर भी हम लोट जैसा आदत कुछ लेकर चल रहे हैं और हमको लगता है चलेगा। नहीं, युद्ध लड़ने पड़ेंगे। अगर लॉट हमारे जीवन में बना रहा तो कुछ युद्ध लड़ने पड़ेंगे। कुछ युद्ध आपके जीवन में सिर्फ इसके लिए है कि आपके
टहनियों के ऊपर कुछ ऐसे पत्ते हैं जो नहीं होने चाहिए। आपके घर में कुछ ऐसा सामान है जो नहीं होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर हमको अनुग्रह दे रहा है, वो छांट रहा है ताकि हम और फल ला सके। हालेलुया। हम और फल ला सके। आमीन। ये हमारे और फल लाने का मौसम है। ये मौसम हमारा पार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसको काट डालता है। धन्यवाद हो, हम अभी तक कटे नहीं हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है। शायद उसने वो 1 साल का समय लिया हुआ है कि हमको काटा नहीं जाए। तो हमको जो समय मिला है हम उसका आदर करें जो हमको दिया गया है, और हम बदलें, क्योंकि जब हम बदलते हैं वो भी हमारा अर्पण होता है प्यारो। माई चेंज, माई डिजायर टू चेंज इज माई ऑफरिंग टू गॉड। माई चेंज, क्योंकि परमेश्वर मेरे को नहीं बदलता, मेरे अंदर पहले बदलने का इच्छा होता है। परमेश्वर मुझको बदलने का सामर्थ्य देता है, और जब मैं उस बदलाव की तरफ बढ़ने के कदम स्वयं उठाता हूं, उसको परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, उसको परमेश्वर एक बलिदान के रीति से देखता है। क्योंकि अपने आप से कुछ बातों को अलग करना आसान नहीं होता है। मेरा निर्णय है ना, वो मेरा निर्णय है। और जब मैं कुछ बातों को अपने जीवन से अलग होने देता हूं, तब परमेश्वर अपना अनुग्रह मुक्त करता है। अब्राहम को भी कटीली झाड़ियों के अंदर फंसा हुआ मेमना इसहाक के ऊपर छुरा उठाने के बाद ही नजर आया था। तो कुछ बातों का अपने जीवन से अलग होना जरूरी है। कुछ बातों को जब आप छुरा उठाओगे ना उसकी तरफ, तब आपको मेमना नजर आएगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के नियोजन, परमेश्वर के प्रोविजन को आपके जीवन में बेहतर रीति से नजर आने का मौसम कुछ लोगों के जीवन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ बातों को अपने जीवन से अलग करने के लिए तैयार किए गए हो। ये जो पहले 6 महीने हुए हैं ना, इसमें सफाई हुई है, छटाई हुई है। यू नो हमारे प्रॉफिट ने कहा था कि जून में ही जुलाई आ गया है। समय हमारे लिए बढ़ाया गया है। तो अगर जून में कुछ युद्धों को लड़ना पड़ा है, तो जून के जुलाई के दोनों लड़ लिए अपने साथ में। अब असरदार होने का समय है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम और फल लाएं। कितने फल लाएं? हम और फल लाएं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने से, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हम आगे इस अध्याय को जानते हैं, पढ़ चुके हैं, पर बस मैं आज आपको ये याद दिलाना चाह रहा था कि हमें कुछ शिक्षाएं दी गई हैं। हमें कुछ वचन सिखाए गए हैं। ये मौसम है कि आप और शिक्षाओं को जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तक लाई गई हैं, उनको बेहतर सुने, बेहतर मनन करें उन पर, और उन शिक्षणों के अधीन हो जाएं। उन शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर काम करने का अनुमति दीजिए। वचन यूं ही नहीं काम करता प्यारो, हमको वचन को अनुमति देना पड़ता है कि आओ मेरे जीवन में काम करो, आओ थोड़ा ऑपरेशन करो यहाँ पर। तब जाके
काम बेहतर होता है, तब जाके मैं बेहतर हो सकता हूँ। हम मिस्र से निकल तो गए हैं, शिक्षाएं हमारे जीवन में लाई गई हैं, अब हमारा वायदे की ज़मीन में जाना ज़रूरी है। ये शिक्षाएं हमको वायदे की ज़मीन में ले जाएंगी और वहाँ पर युद्ध लड़ने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि लड़ाई अभी तक हुई नहीं है। लड़ाई तो वायदे की ज़मीन में जाने के बाद होने वाली है। अगर हमको लगा था कि रेगिस्तान कठोर है और यही हमारी परीक्षा है, तो हमने सही समझा नहीं, क्योंकि रेगिस्तान में एक्चुअली कोई परीक्षा हुई नहीं थी। ये रेगिस्तान में सिर्फ उनका धीरज परखा गया था कि कितनी देर खाना नहीं मिलेगा तो चुप रहेंगे ये लोग। और खाना तो हर दिन मिला, 40 साल तक फ्री में, न पकाना पड़ा न धोना पड़ा, बर्तन सब मिला। लड़ाइयां तो वायदे की जमीन में की गई। तो मन्ना इसके लिए दिया गया था कि हम मजबूत हो सके। मन्ना इसके लिए दिया गया था कि हमें परखा भी जा सके कि जितनी जरूरत है उतना ही लोगे कि ज्यादा लोगे। कुछ बातें जो हमारी आशीष की हैं उनको मना करना भी जरूरी होता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि एक दिन का रोटी ही लेना। इसके लिए यीशु मसीह कहता है आज की रोटी हमारी हमको आज दे दे। हम कल के लिए संचय करके रखना चाहते हैं, कल के लिए प्लान करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो प्लानिंग डर के मारे नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोज का वो हमको देगा। ये उसका शिक्षण, उसकी शिक्षाएं हमको इस तरह बनाती हैं। आमीन। तो होने पाए कि परमेश्वर के वचन की ये शिक्षाएं हमको मजबूत करें, हमें शुद्धता की ओर लेकर जाएं और हम और फल ला सके। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है कि तुम फल लाओ और फल लाओ, कि तुमको छांटा जाए, तुम और फल लाओ, और फिर तुमको छांटा जाए और तुम और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। आमीन। आपका और मेरा फल बना रहना चाहिए। आमीन। फल बना रहना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना हो इस मौसम के, प्रभु अगले 6 महीने में जो तू मेरे जीवन के साथ करने जा रहा है ना, मैं उसके लिए अपने आप को अधीन करता हूँ, और होने पाए मुझ में ऐसे फल हों अगले 6 महीने में जो बने रहें परमेश्वर, मेरे जाने के कई सालों बाद तक बने रहे। हालेलुया। आमीन। ये हमारे असरदार होने का मौसम है।